विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपकी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र का पेपर है और यह पेपर हिंदी और इंग्लिश वर्जन का पेपर है। यह पेपर दिनांक 9 दिसंबर 2024 को एमपी बोर्ड के जो स्कूल है यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल यानी कि शासकीय विद्यालय हैं वहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उन परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र आया है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम 28 MCQ जो आए उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके क्लासमेट अर्थात आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा इसे लघु पथित कर देता है तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 0.5 ओम, 5 ओम, 2 ओम और 8 ओम। तो इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश वर्जन में भी देख लेते हैं। द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट्स देन इट गिव करंट ऑफ 4 एम्पियर इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो विद्यार्थियों, इस पहले प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 0.5 ओम। क्या हो जाएगा? 0.5 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आवेश समान हो, धारातीय समान हो, विभव समान हो या प्रतिरोध समान हो। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। व्हेन 2 चार्ज्ड अपोज ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर नोट करंट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पोटेंशियल्स आर सेम। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल आर सेम यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा धारा विभव समान है। क्या हो जाएगा? विभव समान है। प्रश्न क्रमांक सी, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई कॉस थीटा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट पी प्लस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर, परमाणु नाभिक से तात्पर्य, डी ऑप्शन दिया हुआ है। परमाणु नाभिक से तात्पर्य क्या है? तो नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु क्रमांक विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका डी वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो डी ऑप्शन का डी क्वेश्चन का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में चल रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, आवेशित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो ई का करेक्ट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा पहला ऑप्शन 1215 एंगस्ट्रॉम। 1215 एंगस्ट्रॉम करेक्ट हो जाएगा।
1215 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ दिया हुआ है इफ द हाइड्रोजन एटम इज द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, द वेव लेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड विल बी, तो 1215 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ए ऑप्शन एग्जैक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बोर कक्षा की त्रिज्याओं में अनुपात होता है, तो विद्यार्थियों कौन सा अनुपात होता है? तो एफ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1:4:9, 1:4:9 हो जाएगा। तो द रेशो बिटवीन द फर्स्ट 3 बोर्स ऑर्बिट रेडियस इज 1:4:9, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा 1:4:9। तो ये तो आपके ये तो हमारे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के। अब हम आगे प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में हमने ए पढ़ा और इंग्लिश में दिया हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सरफेस इज टू द सरफेस। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हिंदी में आप लिखोगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबवत। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लंबवत। क्या हो जाएगा? लंबवत। और इंग्लिश में आप लिखोगे तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? परपेंडिकुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन की तरफ आ गए हम लोग। 20 प्रश्न। शंट धारा मापी की को कम कर देता है। शंट डिक्रीज द ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बी वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? बी वाला देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा धारा विक्षेपण। शंट धारा मापी की धारा विक्षेपण को कम कर देता है। और शंट डिक्रीज द करंट डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट डिफ्लेक्शन आ जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में आ जाएगा धारा विक्षेपण। नेक्स्ट डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर बढ़ जाता है। सी का हो जाएगा विभवांतर बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पोटेंशियल डिफरेंट इंक्रीज अक्रॉस द टर्मिनल्स। इंक्रीज आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। अगला डी ऑप्शन, डी प्रश्न दिया हुआ है प्रेरण प्रतिघात XL का SI पद्धति में मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। SI यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज ओम। क्या हो जाएगा? ओम विद्यार्थियों। या तो ओम का सिंबल बना सकते हो या ओम वर्ड लिख देना OHM या ओम। नेक्स्ट ई, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 4000 से 7000 कोटि की होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट एफ वाला दिया हुआ सबसे अधिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा रेस की होती है। किसकी? गामा रेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द गामा रेस। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक्सरे, गामा रेस वो वाली रेस है। विजिबल, यूवी, IR, अल्ट्रावायलेट, हम जो 7-8 तरीके के रेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें गामा रेस हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अथवा असत्य, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। द रेडियस ऑफ ग्राउंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है। क्या होती? अधिक होती है। तो प्रश्न क्रमांक 3 असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स इन एन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट इज मोर। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सी, डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नहीं है भैया, डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं, डी ब्रोगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट डी, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है वो। नेक्स्ट अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की आधी होती है। द रेडियस ऑफ द कर्वेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स इज हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये असत्य कथन है, याद रखिएगा, असत्य कथन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए।
अब सही जोड़ी की तरफ आ जाते हैं हम। सही जोड़ी देख लेते हैं क्या क्या सही जोड़ी दी हुई है। तो देखो सही जोड़ी हम आ गए हैं, खंड अ, स्तंभ अ और स्तंभ बी के पास में आ गए हम लोग। हम सही जोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। लोरेंज का नियम, लोरेंज बल, सॉरी लोरेंज बल, इसका ए का हो जाएगा सेकेंड, ध्यान रखना। लोरेंज फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना, लोरेंज का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बी ऑप्शन, बायो सेवार्ट नियम, बायो सेवार्ट नियम, इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू जीरो, ऐसा हो जाएगा। बायो सेवार्ट रूल, ध्यान रखना, बायो सेवार्ट रूल फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बायो सेवार्ट रूल फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया हुआ है धारामापी कुंडली के केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो सी का फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका म्यू जीरो एन एल बाई टू आर, फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट डी, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो डी का हो जाएगा यहां पर छठा ऑप्शन म्यू जीरो आई बाय टू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग द कंडक्टर्स। नेक्स्ट सॉरी, हाँ डी बिल्कुल। ई, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1+d/f, 1+d/f। और एफ ऑप्शन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा F0/FE, F0/FE याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति बताती है। राइट द नेम ऑफ फिनोमेना विच शो द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो द स्टेटमेंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा प्रश्न, दहली आवृत्ति क्या है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से विद्युत प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, क्या बोल रहे हैं हम लोग, वह न्यूनतम आवृत्ति, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी में न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति, जिससे लेस फ्रीक्वेंसी पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते हैं, उत्सर्जित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न सी दिया हुआ है, कौन से प्रकाश किरण लेंस के से बिना विचलित हुए निकलती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती प्रकाश की किरण, मतलब कौन सी प्रकाश के केंद्र से गुजरती प्रकाश की किरण। तो इंग्लिश में दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को, सी वाला ऑप्शन को, विच रेज लाइट पास अनडिवाइडेड थ्रू अ लेंस। तो आप लिख सकते हो इट पासेस थ्रू द लेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, प्रकाशिक केंद्र। डी, किसी दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब। तो अवतल दर्पण जो है वो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। विच मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज एंड व्हेन। तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको थोड़ा सा और बड़ा क्यों लिखा उसने आगे, तथा कब लिखा है, तो किसी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अ लार्ज एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। और आखिरी प्रश्न दिया हुआ, एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू सी बाय लेमड़ा होता है, ठीक है। अब सी क्या है, सी आप लोग जानते हो 3 × 10⁸। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को यदि मैं लिखूँ तो 1 × 10⁻−10 भी लिख सकते हैं। ये 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻18 आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁻18 हो जाएगा।
इसके अलावा विद्यार्थियों कुछ जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके आंसर आप लोग आपकी बुक से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको रीड आउट कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्न आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं। समविभव पृष्ठ की दो विशेषता लिखिए, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट इनके ले सकते हो चाहो तो। ये पूरा दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे का द्वितीय नियम लिखिए, राइट द फेराडे सेकंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9, एक ईएमएफ वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसके और में भी एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है ईएमएफ का ही। नेक्स्ट, पूर्णांतरिक परावर्तन की दो आवश्यक शर्त लिखिए, राइट द टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ द टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके कारण लिखिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रीजन। बोर्ड परमाणु मॉडल की दो कमियां लिखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा अस्थायी होती है, क्यों, ऐसा कुछ। प्रश्न क्रमांक 12, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दिया हुआ, किरचॉफ का नियम आ गया 13वें प्रश्न में। उसके अनुपम वेग भी दिया हुआ, व्हाट इज द डिफेक्ट वेलोसिटी। बायो सेवार्ट का नियम दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक इसी प्रकार 15, 16 दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक के इन सबको रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं एक एक प्रश्नों को पढ़ूंगा तो उसके वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ती हुई जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर था ये हम बता रहे थे अभी आपको, ये दिनांक 9 तारीख यानी कि 9 दिसंबर 2024 को हुआ है। और ये जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।